आईएएस और पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी हेतु एनसीईआरटी आधारभूत पुस्तकें होती हैं और आप सभी को एनसीईआरटी पुस्तकों की रीडिंग अवश्य करनी चाहिए। कम से कम एक बार आप एनसीईआरटी पुस्तकें ज़रूर पढ़ें। अब एनसीईआरटी पुस्तकों की जब बात करते हैं तो कुछ ओल्ड एनसीईआरटी हैं, कुछ न्यू एनसीईआरटी हैं, कुछ 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हैं, कुछ 11-12 की एनसीईआरटी हैं। तो एक काफ़ी भ्रामक स्थिति बन जाती है, छात्र समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है। तो ये आपकी इस समस्या के समाधान के लिए आज़ाद पब्लिकेशन संस्थान के द्वारा, आज़ाद ग्रुप संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए सेल्फ स्टडी प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। कई बार क्या होता है, आप एनसीईआरटी की समरी देखने लग जाते हैं, वीडियोस देखने लग जाते हैं। मैं आपको सजेशन बस इतना सा दूंगा कि आप एनसीईआरटी को डायरेक्टली खुद से पढ़िए, अगेन खुद से रीड करिए, क्योंकि आप यदि एनसीईआरटी को पढ़ेंगे नहीं, समरी देखेंगे, कुछ भी देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ छूट जाएगा, है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आप प्रतिदिन के स्तर पे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे देंगे तो आपका एनसीईआरटी आने वाले 3 महीने, 3.5 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी को लेकर के लगातार 10 टारगेट वीडियो आ चुके हैं। ये आपका 11वां टारगेट वीडियो है। पहले मैंने 6 से 8 तक की एनसीईआरटी को टारगेट किया है और ओल्ड और न्यू दोनों का समुच्चय है। अभी ओल्ड एनसीईआरटी मैं पहले ले रहा हूँ, फिर न्यू एनसीईआरटी भी स्टार्ट होंगी। भूगोल की हो गई, इतिहास की हो गई, राज्य व्यवस्था की हो गई, अब अर्थव्यवस्था की स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, तो टारगेट वीक 11 है आपका और इसके लिए एनसीईआरटी आपकी है अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था की एक देखिए ओल्ड एनसीईआरटी आती है, ये एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। ये फोटोकॉपी प्रति पे है, ओल्ड एनसीईआरटी ऐसे अब लेबल नहीं है। तपस मजूमदार जी की ये पुस्तक है, बहुत शानदार पुस्तक है और इसमें इकोनॉमी की बहुत आधारभूत चीज़ें, बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे। सबसे पहले चैप्टर में इसमें अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन कि क्या स्थिति रही उस समय, इसके बाद और वर्तमान तक भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना क्या है। और इसके बाद जो है 2 चैप्टर और हैं इसमें, आर्थिक विकास की ओर, राज्य और आर्थिक विकास। ये 5 चैप्टर हैं इस पुस्तक में, आप आराम से 1 सप्ताह में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो अगली पुस्तक है वो मैं अगले टारगेट वीक में दूंगा, वो न्यू एनसीईआरटी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। वो भी बहुत शानदार पुस्तक है, बट आप इसे पढ़ेंगे काफ़ी कुछ समझ आपकी विकसित होगी और अर्थव्यवस्था से यदि आपको डर लगता है तो ये पुस्तक आपको उस डर को भगाने का प्रयास करेगी। तो एनसीईआरटी अवश्य पढ़िए, अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना है। यदि ये पुस्तक नहीं है आपके पास तो आप संस्थान से मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है, आप कॉन्टैक्ट करिए। आपको एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक किट आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। आप भारत के किसी भी हिस्से में हैं, आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस और पीसीएस एग्जाम की, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है तो ओल्ड और न्यू की कंप्लीट किट आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग एनसीईआरटी का टारगेट पूरा कंप्लीट करिए। इसके साथ ही हमारे साथ जो आईएएस और पीसीएस एग्जाम के जो बैचेज़ हैं वहाँ पर आप सभी को पूरा कंप्लीट कोर्सेज़ हैं। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके माध्यम से भी पढ़िए, बट एनसीईआरटी की रीडिंग खुद से सेल्फ स्टडी में करिए। साथ ही आपको अन्य बहुत सारे वीकली टारगेट आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। आप भी यदि चाहते हैं किसी पुस्तक का रिव्यू चाहिए, आपको कोई बुक आपको जाननी है, तो आप कमेंट में जानकारी ज़रूर साझा करिए। ठीक है, एनसीईआरटी रेगुलर पढ़िए। मैं आपको ये पूरा वीकली टारगेट लेके चलूँगा, जितनी भी टोटल एनसीईआरटी हैं सारी कंप्लीट कराऊंगा। बस आप कंटिन्यूअस एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीक के टारगेट वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।